नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 42 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 41 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोस्तों यहाँ पर अच्छे से हमें समझ में आए। देखिए कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 12 से यहाँ पर 30 बनाना है। अब 18 से कौन सा यहाँ पर संख्या बनेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। जब भी आपको यहाँ पर देखिए ये अनुपात का चिन्ह है, ये आपका समानुपात का चिन्ह है। जहाँ भी आपको अनुपात समानुपात मिले वहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमें तुलना करना है एक दूसरे से। देखिए किस तरीके से कि जैसे 12 से यहाँ पर 30 बन रहा है, अब उसी तरीके से हमें 18 से यहाँ पर संख्या बनानी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी। तो हम 12 से 30 कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए 12 का अगर 2 गुना कर दें तो 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 का 2 गुना कर दें तो ये आपका हो जाएगा 24। अब 24 में हम प्लस 6 कर दें तो आपका 30 बनेगा। ये आपने सोचा कि सिंपल सा हम सोच रहे हैं कि 12 दूना 24 करके उसमें प्लस 6 कर देंगे, हमारा 30 बन जाएगा। अब यही तरीका हमें इसमें भी लगाना है। तो 18 यहाँ पर दूना क्या करेंगे, 36 कर देंगे। तो 36 में हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 6 किए थे, इसमें भी प्लस 6 करेंगे तो ये आपका बनना चाहिए 42। तो यहाँ पर हम कैसे सोच सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो 42 यहाँ किसी ऑप्शन में है तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नहीं सोच सकते। ये आपको तुरंत सोचना है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो मुझे यहाँ पर समय लगा, लेकिन आपको तुरंत सोचना है कि 12 दूना 24, 6 प्लस 6 करेंगे तो 30 बनेगा। 18 दूना 36 प्लस 6 करेंगे 42। ऑप्शन में किसी है 42 नहीं, ये आपको मन में यहाँ पर आपको इतना बनाना होगा। अब ये तरीका आपका नहीं लगेगा तो आप दूसरा तरीका यहाँ पर सोचेंगे। अब देखिए अब हमने देखा कि यहाँ पर अगर इसका हम 6 का यहाँ पर 12 का आधा कर दें तो 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। अब इस 6 को अगर हम 5 से गुना कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 30। इतना बना। अब यही तरीका हम दूसरे में लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 18 का आधा कर दिया। तो 18 का आधा कर देंगे तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा 9। कितना बन गया, 9 बन गया। अब हमने यहाँ पर देखिए गुणा 5 किया था तो यहाँ पर भी गुणा 5 करेंगे तो 9 पच्चीस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 45। तो 45 किसी ऑप्शन में है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर 45 दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सोचा। तो आपको ये क्वेश्चंस को आपको मन में ही सोचना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आपको मन में ही सोचना होगा और क्वेश्चंस यहाँ पर अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको दूसरा तरीका वहाँ पर सोचना होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सोच सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये भी दोस्तों एनालॉजी के क्वेश्चन है। ये सारे एनालॉजी यानी समानता के क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों तीनों टाइप यहाँ पर मैंने रखा है ताकि यहाँ पर तीनों आपको समझ में आ जाए किस तरीके से यहाँ पर करना होता है। तो इसमें भी देखिए अनुपात और समानुपात यानी एक दूसरे से क्या देखनी है, हमें समानता देखनी है। देखिए के से दोस्तों यहाँ पर एल बन रहा है, पहला लेटर देख सकते हैं। तो के से एल बन रहा है। एन से यहाँ पर देखेंगे तो ओ यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्यू से यहाँ पर आर हो जाएगा और टी से यहाँ पर यू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। अब अगर हम के से एल में देखेंगे तो के एल, के बाद अगला अक्षर क्या आता है, एल आता है। तो यानी +1 कर दिया। अब इसमें दोस्तों आपको इनका प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। जैसे के 11वें स्थान पर आता है ABCD की लेटर में, एल 12वें स्थान पर आता है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा तो दोस्तों आप क्वेश्चंस में बहुत समय लगा सकते हैं। तो देखिए के में +1 हुआ, 12 हो गया। अब उसी तरीके से अगला देखेंगे तो यहाँ पर एन में देखिए यहाँ पर एन से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो एन में कितना हुआ, +1 इसमें भी हुआ। कैसे, देखिए एन के बाद ओ आता है, इसमें भी +1 हो गया। अब देखिए आगे वाला देखेंगे तो क्यों से यहाँ पर आर, तो क्यों के बाद कौन सा लेटर, क्यों आर। क्यों 17 पर होता है, आर 18 पर होता है। अगर आपको याद हो तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि +1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये +1 है। अब देखिए टी से यू हो गया, टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है। या आप सीधा कर सकते हैं टी यू, +1 हुआ, इसमें अगला लेटर आ गया। तो इस तरीके से देखेंगे तो चारों में +1 कर अगला लेटर लिखा गया है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। तो +1 यानी अगला लेटर लेंगे तो ए के अगला लेटर क्या आएगा, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ऑप्शंस में कोई चेंज नहीं किया है। जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ऑप्शंस रखा है। तो एक यहाँ पर नज़र आपको ऑप्शंस पर ज़रूर लगा लेना है। देखिए
अब पहला लेटर बी होना चाहिए, लेकिन किसी में पहला लेटर बी है तो केवल एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका उत्तर हो गया सीधा सीधा। और सारे ऑप्शंस यहाँ पर केवल पहले लेटर से कट गए। देखिए कितने आसानी से यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं किया और आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस में भी एक नज़र यहाँ पर रखना होगा। अब देखिए अगर डी में +1 करें, डी के आगे वाला लेटर तो डी ई आता है, जी के आगे वाला लेटर जी एच आता है, और जे के आगे वाला लेटर क्या आता है दोस्तों, जे के आता है ना। तो +1 कर लेंगे या फिर आगे वाला लेटर ले लेंगे तो बी ई एच के, तो बी ई एच के देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर था, जो कि हमने ऑप्शंस के द्वारा ही पहले लेटर से यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऑप्शंस को देखना होगा और किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, वो सब आपको यहाँ पर देखना होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें देखिए अब समानता देखनी होती है कि धुआं, प्रदूषण और युद्ध, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि जब धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि धुआं का प्रदूषण किस तरीके से यहाँ पर संबंध है इसका। जैसे देखिए धुएं से क्या होता है, जब धुआं होगा वायुमंडल में तो क्या प्रदूषण फैलेगा ना, धुएं से प्रदूषण फैलेगा। अब उसी तरीके से जब युद्ध होगा तो युद्ध से क्या होगा, विजय होगा, शांति होगा। देखिए धुआं के बाद का परिणाम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे धुआं होगा तो धुएं से क्या होगा, धुएं के बाद क्या प्रदूषण फैलेगा। उसी तरीके से जब युद्ध होगा तो युद्ध के बाद क्या होगा, विजय होगा, शांति होगा, विनाश होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा कि धुआं युद्ध के बाद क्या होगा, विनाश होगा। और धुएं के बाद प्रदूषण होगा, एक नकारात्मक देखेंगे यहाँ पर कि एक नकारात्मक प्रभाव है कि धुएं के बाद क्या होता है, प्रदूषण होता है। उसी तरीके से युद्ध के बाद क्या होता है, युद्ध के बाद विनाश होता है, यानी विनाश हुआ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या होता है, सोचना पड़ता है। उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है चाय, कॉफ़ी, पेय। तो इन तीनों में आपको यहाँ पर संबंध बताना है, ये तीनों शब्द किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय लग सकता है यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताने पे, लेकिन आप सीख जाएंगे तो आसानी से कम समय में यहाँ पर बता पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा यहाँ पर समय लग रहा है। देखिए चाय, कॉफ़ी, पेय, अब ये तीनों शब्द हैं, ये तीनों आपस में कैसे संबंध इन्हें कर सकते हैं। ये जो तीन वृत्त आप देख रहे हैं, इन्हीं तीनों वृत्तों के हिसाब से इन्हें बनाना होगा। ये तीनों वृत्त समझ लीजिए यही है, एक चाय है, एक कॉफ़ी है, एक पेय है। अब इनमें हमें संबंध बताना है। देखिए अब चाय आपका क्या है, ये एक अलग होता है, कॉफ़ी भी आपका एक अलग होता है। चाय कॉफ़ी दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा चाय अलग होता है, कॉफ़ी अलग होता है। और पेय, तो पेय पदार्थ होते हैं जो पीने वाले होते हैं, जो पीने योग्य हैं, जो पिए जाते हैं, उन्हें पेय पदार्थ कहते हैं। तो चाय भी पी जाती है, कॉफ़ी भी पी जाती है। यानी ये अगर हम बड़ा वाला पेय बना दें तो इसमें चाय भी आ जाएगा और कॉफ़ी भी आ जाएगा, और चाय कॉफ़ी में कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्रश्न आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्कल दिया है, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। अब इसमें हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये लुप्त संख्या है आपका, यानी यहाँ पर संख्या पता नहीं है और यही हमें बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो कैसे हम यहाँ पर पता करेंगे, देखिए इसमें तरीका होगा कि किसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पर 14 है, 10 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर दोस्तों 5 हो गया। तो ये घट रही संख्या है, तो किस तरीके से घट रही हैं अगर हम इनको देखें तो 14 से यहाँ पर 10 हुआ, कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। 10 से 9 हुआ, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। अब यहाँ पर कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 2, यानी यहाँ पर कोई तरीका हमें नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं इसे कर सकते, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि देखिए यहाँ पर 14 है और इसके सामने क्या है, 7 है, 7, 14। तो अगर हम 14 का आधा कर दें, 14 का आधा कर दें तो 7 बन जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 10 का अगर आधा करें तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 5 बन जाएगा। 10 का आधा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब उसी तरीके से ये 9 भी किसी संख्या का आधा होगा, तो 9 का यहाँ किसका आधा है, तो 9 का हम दोगुना करके देखेंगे किसका आधा है, ये 18 का आधा होगा, क्योंकि 18 का आधा करेंगे तो क्या 9 ही बनेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 यहाँ पर आपका आंसर होगा कि आमने सामने जो भी यहाँ पर संख्याएं थी वे एक दूसरे की आधी थी, यानी उनका आधा किया गया था।
तो 18 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग अब दोस्तों यहाँ पर कहेंगे कि 9 का भी तो आधा कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं 9 का भी आधा, लेकिन ऑप्शन में तो उत्तर होना चाहिए 9 का आधा। यानी 9 का आधा कितना, 4.5 यानी 4.5, तो उत्तर भी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यानी हमें 9 का आधा नहीं करना है, हमें वह संख्या देखनी है जिसका आधा करने पर 9 आया है। तो ये आपका यहाँ पर 18 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, इसका आंसर आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर आएगी। तो आपको मन में यहाँ पर सोच लेना है कि कौन सी आकृति आएगी, तो मैं उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व करूँगा। देखिए, जिस तरीके से ये इसका संबंध यहाँ पर इससे है, अब वही संबंध यहाँ पर आपको इससे दिखाना होगा। मुझे कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पर अनुपात है, यहाँ पर समानुपात है। तो मैंने बताया कि जहाँ भी अनुपात समानुपात मिले तो एक दूसरे की क्या करनी होती है, समानता देखनी होती है, और उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे को हमें बताना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपने उम्मीद है सोचा होगा किस तरीके से कौन सा उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक आकृति थी पहले। अब इस आकृति को क्या कर दिया गया, इस आकृति को दोस्तों यहाँ पर एक और इस तरीके से बना दिया गया, यानी वही आकृति है, और बीच में यहाँ पर आपको एक यहाँ पर बिंदु सा लगा दिया गया। अगर कहें तो बीच में एक बिंदु बना दिया गया यहाँ पर, तो इस तरीके से बना दिया गया। अब हम देखेंगे वही, तो यहाँ पर एक इस तरीके से आकृति है, इस तरीके से आकृति है। अब इसी आकृति को एक हमें इस तरीके से भी बनाना होगा, इस तरीके से भी बनाना होगा, और बीच में एक बिंदु लगाना होगा। तो ऐसी आकृति यहाँ पर बननी चाहिए आपकी। तो देखेंगे किस में है ऐसी आकृति। अब देखेंगे पहले वाले में देखेंगे तो इसमें देखिए ऐसी आकृति मिल रही है, ऐसी आकृति नहीं मिल रही है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे वाले में क्या ऐसी आकृति मिल रही दोस्तों, तो हाँ यही दोस्तों आप में देखिए इस तरीके से बीच में भी एक बना है और साइड में तो बना ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी में यहाँ पर आपकी आकृति मिल रही है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। सी वाला भी देखिए नहीं होगा, डी वाला भी यहाँ पर नहीं होगा, तो बी वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने भी यही आंसर किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, इसका आपको आंसर बताना है कि कहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या संख्या होगी। शीर्ष पर 5 मतलब दोस्तों जैसे ऊपर 5 है तो इसके तल पर यानी नीचे, यानी इसके विपरीत पर, तो विपरीत फलक इसे कहते हैं। तो इसके विपरीत पर क्या होगा, तो 5 के विपरीत यहाँ पर आपको बताना है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 पासे हैं, उनकी यहाँ पर अलग अलग 4 स्थितियाँ दी गई हैं। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगा, या कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि अक्षर तो ABCD ये अक्षर होते हैं आपकी, ये आपकी संख्या है। तो आपने सोचा होगा, देखिए कम समय, या देखिए ये जो भी डाइस के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बहुत आसानी से कम समय में बना सकते हैं। कैसे, देखिए 5 के विपरीत पूछा है तो हमें देखना है कि किस किस यहाँ पर पासे में 5 है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, बाकी में 5 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसके सामने वाला, इसके सामने अंक क्या कहते हैं, जैसे 2 है 3 है, ये इसके सामने के अंक है, तो इसे हम इसके सामने के अंक कहेंगे। तो अब देखेंगे क्या 2 और 3 किसी और पासे में है, तो 2 और 3 दोनों होने चाहिए। तो 2 और 3 देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें देखिए 2 और 3 दोनों है। तो जब भी 2 पासे की 2 संख्याएं बराबर हों, देखिए 2 संख्याएं मतलब 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 संख्याएं बराबर हों तो तीसरी जो संख्या होगी वह उसके विपरीत हो जाएगी, जो भी बचेगा। अब देखिए 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो यानी 5 ये सीधा 4 की क्या हो जाएगा, 4 की विपरीत हो गया। मतलब 2 संख्याएं बराबर हुई कि तीसरा एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत हो गया। तो 5 के 4 क्या आ जाएगा, 5 और 4, तो 5 के विपरीत आपका 4 आ गया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना था। तो ये आपका जब 2 अंक समान हो तब, अब जब 1 अंक समान होंगे तो वो अगला क्वेश्चन जब आएगा दोस्तों तो उसमें हम पता करेंगे कैसे हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब 2 अंक समान हो तो तीसरा अपने आप उसके विपरीत हो जाएगा। तो इसे आसानी से हम यहाँ पर बना लिए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपने सही आंसर किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ये आपका ब्लड रिलेशन का है, यानी दोस्तों रक्त संबंध का। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। देखिए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो हमने माना यहाँ पर कोई आदमी है, ये दोस्तों आपका आदमी हो गया। अब इसने महिला से कहा, अब यहाँ पर देखिए कोई महिला हो गई,
इसे हम नहीं बनाते हैं यहाँ पर लाइन, नहीं तो आपका ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर महिला हो गई। तो आदमी ने महिला से कहा, इस महिला से आदमी यह कह रहा है, देखिए आगे कहा है, महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी इस महिला का भाई, तो इस महिला का कोई भाई होगा यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले प्लस से या मतलब मेल होता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्लस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेल होता है, और माइनस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फीमेल होता है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन द्वारा समझना होगा। इससे हमें दोस्तों आसानी होती है बताने में। अभी आगे समझिए किस तरीके से हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे प्लस मान लिया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छी सी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए हमें। रेड कर लेते हैं। देखिए अब इस महिला का भाई यहाँ पर प्लस हो गया, ये महिला आपकी माइनस में है, यानी माइनस महिलाओं को दर्शाता है और प्लस आपका पुरुषों को। अब ये एक लाइन का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ये भाई बहन है, और डबल लाइन जब करेंगे तो वहाँ पर आप समझिएगा कि ये दोस्तों आपस में पति पत्नी है। समझ में आ गया इतना आपको। अब देखिए आगे कहा है आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इसका भाई ये है, इसका एकमात्र पुत्र, तो इसके पुत्र को हम हमेशा नीचे रखेंगे। अगर पुत्र होगा उसका तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे साइड रखेंगे। अगर इसके पिता होंगे तो इनको हम एक यहाँ पर जनरेशन ऊपर रखेंगे, यानी इस तरीके से ऊपर साइड रखेंगे। तो इसका पुत्र, तो इसका देखिए कोई पुत्र है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। देखिए एकमात्र ये जो पुत्र है ये इस आदमी की पत्नी का भाई है, तो इस आदमी की पत्नी यहाँ पर होगी। तो इसे हम मान लीजिए ये इस आदमी की पत्नी है। तो इसका मतलब जब इसका भाई है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस यानी फीमेल हो गया, और ये आपका प्लस यानी पुरुष हो गया। तो पुत्र यानी देखिए पुरुष हो गया, तो पुत्र और इसकी पत्नी ये दोनों आपस में भाई हैं। तो अब देखिए आगे क्या कहा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यह महिला इस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इससे किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं, कलर को यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं। अब इसका संबंध, इसकी पत्नी का संबंध हमें इसकी महिला से बताना है। तो देखिए इस पत्नी के पिता कौन होंगे, ये इस पत्नी के पिता होंगे, और इसके पिता की बहन कौन होगी, ये महिला होगी। तो आप समझ गए होंगे कि आप जैसे आप अपने पर सोचिए, आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दो तो आप अपने पे सोचेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए आपके पिता की जो बहन है वो आपकी क्या लगेंगी, तो आपकी बुआ लगेंगी। तो उसी तरीके से इसकी जो पत्नी है, इसके पिता की ये महिला बहन है, तो इसकी पत्नी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो ये सीधा सा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आंसर है बुआ। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, कलर चेंज। देखिए यदि b बराबर 2 है और BAG बराबर 10 है तो BOX बराबर यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि b बराबर 2 है, तो b का बराबर 2 किस प्रकार से है। तो अगर हम देखेंगे तो b हमारा ABCD के जो लेटर होते हैं उसमें दूसरे नंबर पर आता है। तो ये हमारा हो सकता है कि b यहाँ पर बराबर 2 लिखा गया है। अब देखिए BAG बराबर 10 है, यानी इनको जोड़कर हो सकता है 10 लिखा हो। तो हमने देखा यहाँ पर b का जो लेटर होता है वह 2 होता है, यानी प्लेस वैल्यू जो आपका ABCD में आता है b दूसरे स्थान पर आता है, तो वही। अब a 1 पर आता है, g कितने पर आता है दोस्तों, g आपका आता है 7 पर। तो अब सभी को हम जोड़ लेंगे, इन सभी को, तो 7 1 8 8 2 10, ये आपका बन गया 10, और यही बराबर आपके इसके लिखा है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि संख्याओं को, जो उनकी संख्याएं हैं लेटर का प्लेस वैल्यू जो उनका स्थान है, उनको जोड़कर यहाँ पर बताया गया है। तो उसी तरीके से हम BOX को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो b का देखिए कितना होता है, b कौन से स्थान पर आता है, तो b आपका आता है दूसरे पर, जो कि वहाँ पर दिया है। o आपका दोस्तों 15 पर आता है, और x आपका कितने पर आता है, x आपका 24 पर आता है। अब देखिए इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 15, देखिए 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 5 11 10 41, कितना आ गया, 41 आपका आ गया। ऑप्शन में कहीं 41, तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों आपका 41 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखिए b बराबर 2 था, तो इससे हमें पता चल गया कि इसके प्लेस वैल्यू को यहाँ पर रखा गया है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है।
तो दोनों रेड हो जाएंगे, तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको इसमें ये फाइंड करना होता है कि ये सीरीज एक क्रम से चल रहे होते हैं और उस क्रम के हिसाब से हमें बताना होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इनका जो एक क्रम होता है वो निश्चित होता है, यानी उसी क्रम से ये चलते हैं। तो वो क्रम हम कैसे पता करेंगे? देखिए 0 से यहाँ पर बन रहा है 6, 6 से यहाँ पर 20 हो गया, 20 से 42, तो यहाँ पर 0 से 6 बना। तो इसे हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए अगर 0 से 6 बना है तो यानी इसमें किसी संख्या का गुणा तो होगा नहीं, क्योंकि 0 में किसी संख्या का गुणा होता तो वह 0 हो जाता, 0 में किसी संख्या का भाग होता तो भी वह 0 हो जाता। यानी हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 0 में कोई संख्या जुड़ रही है, तब जाकर यहाँ पर 6 बना। तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, वही संख्या जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि +6 हो गया, तब जाकर यहाँ पर 6 बना, ये आपका हुआ। अब देखिए 6 से यहाँ पर 20 हो गया, तो हमने यहाँ पर +14 करेंगे तब जाकर 20 बनेगा, तो +14 कर दिया। अब 20 से 42 हो गया, यानी कितना प्लस किए? 22 प्लस कर दिए, तो ये जाकर 42 हो गया। तो अब हमने देखा 6, 14, 22, तो संख्याएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़ किस तरीके से रही हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इनका एक अंतर और ले लेंगे यहाँ पर, कि अगर 6 से यहाँ पर 14 हुआ तो कैसे हुआ? तो 6 से 14 यानी कितना प्लस हुआ? 8 में अगर यहाँ पर 6 में 8 जोड़ेंगे तब जाकर 14 होगा। अब उसी तरीके से इसका भी देखेंगे, तो 14 से यहाँ पर देखिए 14, 6 और 2, यानी इसमें भी 8 जोड़ेंगे तब जाकर 22 बनेगा। तो यानी जो हमारी अगली संख्या होगी उसमें भी 8 जुड़ेगा, तो इसमें भी हम 8 जोड़ेंगे, तो 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कि 22 जुड़कर यहाँ पर 42 बना, तो 30 जुड़कर अब कितना बनना चाहिए? तो 30 जुड़ेगा यहाँ पर 42 में, तो 42 में 30 जुड़ेगा, तो दोस्तों आपका कितना बनेगा? ये आपका बन जाएगा 72, और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो 72 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। तो कभी कभी आपको यहाँ पर देखिए हमने एक अंतर देखा, तो कभी कभी हमें 2 अंतर भी यहाँ पर 2 अंतर तक भी जाना पड़ सकता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि 2 अंतर पे भी यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।